अच्छा जी, फिटनेस को हम अक्सर इंटरचेंजेबली यूज करते हैं विद बॉडी बिल्डिंग। यानी एक बंदे का 16 इंच का डोला है, कभी हम कहते हैं वो बॉडी बिल्डर है, कभी हम कहते हैं वो फिटनेस से उसका ताल्लुक है। या फिर एक बंदा जिसका 21 इंच का डोला है, लाइक अ प्रोफेशनल फकिंग बॉडी बिल्डर, हम कभी कहते हैं वो बॉडी बिल्डर है और कुछ लोग कहते हैं वो फिटनेस है। यानी हमने फिटनेस को और बॉडी बिल्डिंग को एक जैसी चीज समझ लिया है। लेकिन अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन पे जाएं स्पेसिफिकली फिटनेस की, सो दिस वेरीज पर्सन टू पर्सन, एस्पेक्ट टू एस्पेक्ट। यानी मिसाल के तौर पे रोजमर्रा के काम करना जो कि आप डेली करते हैं, जस्ट लाइक ग्रोसरी, सौदा सलफ लाना। अगर आप सौदा सलफ ला सकते हैं, अगर आप ग्रोसरी कर सकते हैं, सो फॉर मी यूर फिट। अब आप ये कहोगे कि ग्रोसरी लाने वाला कैसे फिट हो सकता है? तो सर, जैसे कि मैंने कहा, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब आप कंपेयर करें ग्रोसरी लाने को उस शख्स से जो कि जिंदगी भर चल नहीं पाए, हु इज लेट्स से स्पेशली एबल्ड, या फिर एक बंदा जो कि खुदा ना खास्ता पैरालाइज्ड है, महीनों से हॉस्पिटलाइज्ड है, उससे पूछें उस ग्रोसरी लाने की क्या कीमत होती है, कितना अगर उसको ये मौका मिलता, सो ही वुड हैव बीन लिटरली द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। सो इवन अगर आप ग्रोसरी जैसी नॉर्मल सी चीज ला सकते हैं, यू आर फिट। व्हाई? बिकॉज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये काम भी नहीं कर सकते। या फिर अगर आप क्रिकेट खेल सकते हैं 2 दिन 4 दिन, जितने भी दिन वीक में, यूर फिट। या अगर आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, यूर फिट। अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वट एवर, दैट इज लिटरली फिटनेस। इट मीन्स यू आर फिट। या फिर अगर आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, सो यू आर फिट। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, यू आर फिट। यानी फिटनेस इज नॉट डिफाइंड बाय द साइज ऑफ योर बाइसेप्स और बाय द साइज ऑफ योर मसल्स। दिस इज डिफाइंड बाय द एबिलिटी टू डू वर्क एंड टू फंक्शन। ये चीज डिफाइन करती है फिटनेस को। और इस डेफिनेशन के हिसाब से एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वो भी फिट हो सकता है, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर भी फिट हो सकता है, या एक ऐसा बंदा जो कि जिसका बॉडी बिल्डिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, वो भी फिट हो सकता है। सो बेसिक सरफेस लेवल की डेफिनेशन फिटनेस की, या जिसको मैं कह रहा हूं टीयर 1 डेफिनेशन फिटनेस की, वो क्या होती है? योर एबिलिटी टू डू वर्क, यानी योर फिजिकल कैपेसिटी जिस पे आप कोई भी काम कर सकते हो, दैट इज लिटरली फिटनेस। लेट्स फर्दर रिफाइन दिस डेफिनेशन। अब आप मिसाल लें एक ऐसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की जिसके बहुत मिलियंस ऑफ उसकी फैन फॉलोइंग है, दुनिया उसके पीछे भागती है, ही इज लाइक फिजिकली वेरी अपीलिंग, ग्रेट मसल मास, और लिटरली आधी दुनिया उसके पीछे है, वेरी फकिंग अट्रैक्टिव। लेकिन अगर यही प्रो बॉडी बिल्डर, यानी समवन हु यूज फ्रिकिंग एनाबॉलिक्स, अगर किसी भी वजह से ये सुसाइड जैसी चीज अटेम्प्ट कर जाए, तो क्या ऐसा इंसान फिट हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। या फिर एक ऐसा इंसान जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डर है, ग्रेट एस्थेटिक्स, ग्रेट फिजिक, अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है किसी भी वजह से, तो क्या वो फिटनेस के जुमरे में आएगा? नहीं। या फिर वो इंसान जो कि बॉडी बिल्डर है ही नहीं, नॉर्मल मैंगो पीपल, अगर वो ये काम कर जाए, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर जाए, तो क्या आप उसको फिट कहोगे? नो। या फिर वो लोग जो कि डर के भाग जाते हैं, मुश्किलों से भागते हैं, क्या आप उनको फिटनेस से शुमार करोगे, एक फिट बंदे से रिलेट करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। सो यहां पे टीयर 2 डेफिनेशन ये है कि ना सिर्फ आपकी फिजिकल एबिलिटी टू डू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क, बल्कि हाउ मेंटली यू स्ट्रांग आर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिटनेस। यानी टीयर 2 डेफिनेशन इज योर फिजिकल एबिलिटी एंड योर मेंटल टफनेस, योर मेंटल स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। लेट्स फर्दर रिफाइन दिस डेफिनेशन। अब आप मिसाल लें एक प्रो बॉडी बिल्डर, दैट इज समवन हु यूजेस फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी टेस्टोस्टेरोन बढ़ा के एंड मसल मास बढ़ा के कॉम्पिटिशंस में, बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में compete करता है। ठीक है, अ टिपिकल प्रो बॉडी बिल्डर, लेट्स से ही इज फिजिकली कैपेबल, फिजिकली फिट, और ना सिर्फ ये बल्कि वो मेंटली भी स्ट्रांग है। लेकिन उसके जब बायोमार्कर्स निकल के आते हैं तो पता ये चलता है कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड है, ट्राइग्लिसराइड्स दैट इज लाइक थ्रू द रूफ, और ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो HDL है दैट इज लिटरली लाइक इनटू द ग्राउंड, एंड ही इज एट अ वेरी हायर रिस्क टू गेट ए वेरी क्रॉनिक कंडीशन रिलेटेड टू एनी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड कंडीशन। यानी किसी भी टाइम पे इनफैक्ट उसको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। अब क्या इस इंसान को आप फिट कहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। या फिर यही चीज अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर की बात करो, अगर उसके लिपिड्स, बिसाइड्स द फैक्ट कि ही इज
फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, लेकिन अगर उसके लिपिड्स उसकी बॉडी को फेवर नहीं करते, अगर उसके लिपिड्स उसकी लॉन्जेविटी को प्रमोट नहीं करते, अगर वो ये इनफैक्ट मैसेज देते हैं कि ही इज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्गर, सो क्या ऐसे इंसान को आप फिटनेस या फिर फिट एथलीट से फिट इंसानों में शुमार करोगे? या फिर वो लोग जो कि बिल्कुल भी वेट ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, सिमिलर कंडीशन उनके केस में हो, दैट इज दे आर एट ए वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, तो क्या ऐसे लोग फिटनेस में उनका शुमार होगा? ऑफ कोर्स नॉट। अब यहां पे बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई जेनेटिक्स इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। बहुत सारे लोगों की प्रोपेंसिटी होती है क्योंकि उनकी फैमिली से एंसेस्टर से चलता हुआ आ रहा होता है कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है, एंड आई वुड लाइक एब्सोल्युटली अग्री। लेकिन जब आपको एक चीज पता है कि एक चीज आपके साथ होनी है, सो व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी रिएक्टिव? व्हाई नॉट टू हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच? इनफैक्ट अगर आप कैंसर्स की बात करें, दुनिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनकी प्रोपेंसिटी है कि दे मे और मे नॉट कॉज सर्टेन सोर्ट्स ऑफ कैंसर। जरूरी नहीं है कि हो, और ये भी हो सकता है कि हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दे हैव इन देयर जीन्स सम सॉर्ट ऑफ म्यूटेशंस विच मे और मे नॉट कॉज देम सम सॉर्ट ऑफ कैंसर। तो सर मैनेजमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। सिर्फ ये कह देना कि जी जेनेटिक्स इज लाइक एवरीथिंग और उसको मैनेज ना करना, दैट इज नॉट लाइक अ गुड स्टफ। सो अगर आप टियर 3 डेफिनेशन की बात करते हैं, सो योर फिजिकल एबिलिटी, योर मेंटल टफनेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, दिस इज व्हाट मेक्स यू अ फिट गाय। यानी टियर 1 में जहां हमने देखा कि इफ यू आर फिजिकली एबल टू डू थिंग्स यू आर फिट, टियर 2 में ना सिर्फ फिजिकल एबिलिटी बल्कि मेंटल टफनेस भी, मेंटली स्ट्रांग भी। टियर 3 डेफिनेशन के हिसाब से टियर 1 और टियर 2 दोनों, प्लस योर गुड कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। अनफॉर्चुनेटली बॉडी बिल्डिंग को हमने सिर्फ और सिर्फ कन्फाइन कर दिया है विद द यूज ऑफ एनाबॉलिक्स, यानी हम उसके आगे बढ़ते ही नहीं। यस, देयर कैन बी लाइक राइट एंड रॉन्ग, हर चीज के प्लस माइनस होते हैं, लेकिन इस वक्त बॉडी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ कन्फाइन रह गई है बिग गाइज, मैसिव गाइज, superhuman strength and superhuman massive guys, or it's all linked with anabolics. So अगर आप anabolics use करते हैं, अगर आप steroids use करते हैं, so that doesn't naturally make you a bad guy. On the flip side, अगर आप वो सारी चीजें यूज नहीं करते, अगर आप steroids ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते, so that doesn't make you a good guy. At the end आपके अमाल जाते हैं आपके साथ। अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि जी ये जो जितनी पीछे मैं बातें करता हुआ आ रहा हूं अभी इसी वीडियो में, सो प्रो बॉडी बिल्डर्स के केस में दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ डिजीजेस, उनके शॉर्टर लाइफ स्पैन्स होते हैं। हमने प्रीवियसली डेथ्स देखी हैं बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में, और एक एवरेज बॉडी बिल्डर की लिटरली जो लाइफ स्पैन रह गया है वो 40-45 साल का रह गया, क्योंकि 2021-2022 में देयर हैव बीन लाइक नंबर ऑफ फ्रीकिंग डेथ्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर आप स्टैट्स देखें, WHO के अकॉर्डिंगली हर साल सिर्फ और सिर्फ टोबैको यूज की वजह से लगभग 80 लाख बंदा मर जाता है। अब इस नंबर को आप कंपेयर करें बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से, क्या 80 लाख के आसपास प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स मरते हैं? या फिर अगर आप बात करें अल्कोहल यूज की, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से WHO के अकॉर्डिंगली हर साल 30 लाख बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब इस नंबर को आप कंपेयर करें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से, so that is even close to it। क्या टोबैको या फिर अल्कोहल यूज करने वाले को उसके हेल्थ रिस्क या फिर हैजर्ड्स नहीं पता होता? या फिर अगर आप कार्डियोवेस्कुलर रिलेटेड डिजीजेस की बात करें, दैट इज लाइक द हाईएस्ट नंबर ऑन अर्थ एट द मोमेंट, 17.9 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर। दैट इज लाइक 1 करोड़ और लिटरली 80 लाख के आसपास, या उससे ऑफ कोर्स कम, इतनी डेथ्स हर साल होती हैं, जस्ट लाइक हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक वगैरह वगैरह। और यही लोग, दैट इज WHO वाले, कहते हैं कि दिस ऑल स्टफ इज ड्यू टू अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, टोबैको यूज, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। ये सारी की सारी चीजें लीड करती हैं विद इट अफेक्ट्स योर लिपिड्स, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आपके साथ होते हैं। और लिपिड्स के बारे में हम अभी पीछे बात करते हुए इनफैक्ट आ रहे हैं। यानी अब इन सारी की सारी डिजीजेस को दुनिया भर में जो होती हैं, जस्ट लाइक अल्कोहल, टोबैको, कार्डियोवेस्कुलर रिलेटेड डिजीज की वजह से जो डेथ्स होती है, इनको अब आप ओवरऑल एक साल में जितने बॉडी बिल्डर्स की डेथ होती है उससे कंपेयर करें तो सर ये आटे में नमक के भी बराबर नहीं होगा। बट येट हम सिर्फ और सिर्फ एनाबॉलिक्स वालों को गालियां ही देते रहते हैं।
यानी मुद्दा सर यहाँ पे मेरा ये है कि जब टोबैको यूज पे इतना बड़ा हेल्थ रिस्क है और ऑफ कोर्स उनको पता होता है, सेम गोज विद अल्कोहल यूजेज, वो जब एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है, इसी तरीके से कार्डियोवेस्कुलर रिलेटेड डिजीजेस एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है, एंड ओवरऑल जो दुनिया भर में डेथ्स होती हैं, सिर्फ कार्डियो से जो रिलेटेड डेथ्स होती हैं, दैट इज लाइक 32% सर। उस पर कितना बड़ा हेल्थ रिस्क होता है। और ना सिर्फ ये, बॉर्डर पे खड़ा जो सोल्जर है वो अपनी जान लिटरली हथेली पे लेके खड़ा होता है, उसको नहीं पता कितना बड़ा हेल्थ रिस्क है। न सिर्फ हेल्थ रिस्क बल्कि वहां पे तो इनफैक्ट डेथ रिस्क होता है। सो बॉडी बिल्डिंग की जब आप बात करते हैं, सो ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो फ्रिकन हेल्थ रिस्क। और अगर आप इन सारी चीजों से कंपेयर करें जो मैंने आपको अभी पैरामीटर्स बताए, आटे में नमक के भी बराबर बॉडी बिल्डिंग का हेल्थ रिस्क इनके आसपास नहीं है। अब ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि जो जी में लोग ड्रग्स यूज करते रहे। मेरा अगर आप पर्सनल ओपिनियन जाने, आई वुड से कि एनाबॉलिक यूज को बहुत ही ज्यादा लिमिट होना चाहिए, फेडरेशंस को आगे आना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि इसको हरगिज नहीं प्रमोट करना चाहिए ऑन सोशल मीडिया, ऑन इनफैक्ट एनी प्लेटफॉर्म। और ये समझें कि इसका इस्तेमाल डिस्करेज करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे हैवी ड्यूटी पेनल्टीज भी फेडरेशंस की तरफ से लगनी चाहिए। लेकिन आपको ये चीज सर समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से आप टोबैको यूज नहीं खत्म कर सकते, जिस तरह आप अल्कोहल कंजम्पशन नहीं खत्म कर सकते, जिस तरह आप दूसरी बीमारियों को फैलने से नहीं रोक सकते, आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर बॉडी बिल्डिंग में भी इस टाइप की जो डेथ्स हो रही हैं उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए लिटरली मेजर्स होने चाहिए। सो अगर आप फिटनेस की और बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, योर फिजिकल एबिलिटी वो भी फिटनेस है, योर मेंटल स्ट्रेंथ वो भी फिटनेस है। एक अच्छा हार्ट, एक अच्छा हेल्दी हार्ट जो कि आपको लॉन्जेविटी प्रोवाइड कर सकता है जीने में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिटनेस सर। यानी अगर आप इसको अब थोड़ा सा इफ वी ट्राई टू सम अप, हर बॉडी बिल्डर, गौर से सुनिएगा, हर बॉडी बिल्डर फिट हो सकता है। एवरी बॉडी बिल्डर कैन बी फिट। लेकिन हर फिट बंदा बॉडी बिल्डर नहीं होता। दोबारा बताता हूं, एवरी बॉडी बिल्डर कैन बी फिट बट नॉट एवरी फिट गाय इज अ बॉडी बिल्डर। हर बॉडी बिल्डर फिट हो सकता है लेकिन हर फिट बंदा बॉडी बिल्डर नहीं होता। सो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करें। जस्ट बिकॉज somebody is not aesthetic, somebody has he's not as muscular as you have a frame in your mind, so that doesn't make that person unfit. And if somebody has muscle mass, अगर किसी का अच्छा साइज है, अच्छे एस्थेटिक्स हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो ही फिट है। यानी फिटनेस इज नॉट समथिंग जो कि आप बाहर से देखते हो, दैट इज समथिंग विच इज लिटरली हियर, जो इनसाइड होती है। योर कॉन्फिडेंस, हाउ हैप्पी यू आर, हाउ कंफर्टेबल यू आर, अपनी फिजिकल एबिलिटी से आप क्या क्या कर सकते हैं, योर मेंटल फकिंग टफनेस, दैट इज व्हाट fitness is at the end of the freaking day. Again, I'm not saying that you don't have to make muscles or grow muscles. If you like to have good solid muscle mass, go for it. अगर आपको aesthetics पसंद है, you need six pack freaking abs, go for it. लेकिन just because of the fact कि somebody doesn't have those, वो उसको unfit नहीं बनाता. And if you have those, so that doesn't naturally make you a fit guy. तो सर आज के बाद से जो आपका तराजू है, जो आपका मेजर है लोगों को एनालाइज करने का, दैट इज नॉट डिफाइंड बाय द साइज ऑफ मसल मास ही और शी इज इन फैक्ट कैरिंग। क्योंकि देखें ना, अगर लोगों की फिटनेस का बेंचमार्क, अगर लोगों की फिटनेस का स्टैंडर्ड उनके मसल मास से होता, सो ट्रस्ट मी, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अनफिट होती। सो दैट वाज फिटनेस वर्सेस बॉडी बिल्डिंग। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.